नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा वशीकरण मंत्र बताता हूं। ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक ऐसा सूत्र है मनुष्य का जो धीरे धीरे मनुष्य को इतना प्रभावशाली बना देता है कि उसे जो आदमी देखता है उसकी तरफ सम्मोहित आकर्षित होने लगता है। उसे देखते ही उसकी सारी बातें मानने को मन करता है। उसे देखते ही उससे प्रेम भीतर से होने लगता है। ये मैं जो आज बता रहा हूँ, ये वो जो तोता मैना वाला होता है ना, कॉलेज वाला स्कूल वाला, वो वशीकरण नहीं है। ये महावशीकरण है, ये बीज वशीकरण है। हम तंत्र में जो बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे आश्रमों में, बहुत सारे सन्यासियों के पास, ऋषियों में ऋषियों के पास, ज्ञाताओं के पास, तंत्राचार्यों के पास, कापालिकों के पास बैठते थे, रहते थे, उनके टाइम स्पेंड करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती थी। वो चीज़ एक बार मैंने प्रयोग करवाई एक आदमी को। कौन सा? हम उस समय उदयपुर में थे और उदयपुर में बलराज जी नाम के एक आदमी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी सब कुछ थी, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता था। जब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में जाते थे तो नीचे काम करने वाले मातहत कर्मचारी वो उनकी बात नहीं मानते, घर में पत्नी उनकी बात नहीं मानती, बच्चे उनकी बात नहीं मानते, कोई भी उनकी बात मानता ही नहीं था। ऐसा उनका लग्नेश कुंडली में अस्त था, इसलिए उनकी बात कोई नहीं मानता था। ऐसी हालत में कहीं भी जाते ना तो पैसा पास में होने से ही कुछ नहीं होता है। एक वट होता है, आदमी का खुद का पावर होता है, खुद का प्रभाव होता है, वो आदमी में होना ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया, और काया के साथ ये भी है कि आदमी जब प्रभावशाली नहीं हो तो कहीं भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे वाला होकर भी सबसे दीनहीन की तरह पिछली लाइन में खड़ा है, क्या मतलब उस चीज़। कोई जब इज्जत नहीं करता था तो वो आदमी भीतर से ऐसे 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 टूटने लगता था। तो मैं जब वहाँ था तो बलराज जी मुझसे मिले, तो मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि कमल जी, बाकी सब बातें तो ठीक है, आप ये बताते हैं वो बताते हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। और आदमी के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती, कोई छोटी सी चीज़ उसे दुखी कर सकती है ना। तो बलराज जी इस चीज़ से दुखी थे। बलराज जी दुखी थे तो उन्होंने मेरे साथ इस बात की चर्चा की कि मैं इस चीज़ से दुखी हूँ और आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। तो मैंने कहा करना क्या है, बिल्कुल आसान है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपकी और सफलता परमात्मा निश्चित तौर पर आपको देगा और आपका जीवन एक प्रभावशाली व्यक्ति का जीवन हो जाएगा। जीवन को यदि प्रभावशाली व्यक्तित्व देना हो तो आपको जो मैं आज बता रहा हूँ उस काम को कर लीजिए। 100% परमात्मा की कृपा से आपका जीवन एक प्रभावशाली जीवन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा श्रीमान कि आपको बाजार से असली वाला कुमकुम लाना है। असली वाला कुमकुम समझ गए होगा, बाजार में कुमकुम के नाम पर रंग है वो नहीं चलता है। हल्दी से बना हुआ जो ओरिजिनल कुमकुम है वो ओरिजिनल कुमकुम लाना पड़ता है। तंत्र में कुमकुम का बड़ा महत्व है, लेकिन ओरिजिनल में कुमकुम का महत्व है। ये जो डुप्लीकेट कुमकुम है इसका महत्व नहीं है। तो ओरिजिनल कुमकुम आप लाइए, और ओरिजिनल कुमकुम लाने के बाद में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इस पृथ्वी पर स्वीकार करना चाहते हो, प्रकृति से लेना चाहते हो, तो प्रकृति के शुरू होने से पहले, सूर्य के शुरू होने से पहले, सूर्य की किरणें आप तक पहुंचने से पहले आपको जागरूक हो जाना पड़ेगा, जागृत हो जाना पड़ेगा, उठ जाना पड़ेगा। तब सूर्य की पहली किरणें जो आती है वो आपको बहुत कुछ दे पाएगी। तो सूर्य की उगती किरणों से पहले आप उठ जाएं। उठा करके जो मैं ये काम बता रहा हूँ वो नहा धो के फ्रेश होके ये काम आप शुरू कर दें। क्या काम? एक तो आपको गुलाब जल लाना पड़ेगा। गुलाब जल आपके पास होना चाहिए। गुलाब जल से भगवान की जब पूजा कर रहे हो तो उस समय क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास कुमकुम है, जो कुमकुम है ना,
उस कुमकुम में गुलाब जल डाल करके आपको ऐसे घोल करके आपको जो सूर्य भगवान की उंगली है, ये सूर्य भगवान की उंगली बोलते हैं इसको। इसका नाम है अनामिका। अनामिका, अनामिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तो ये जो तीसरे नंबर की उंगली है, अंगूठे के साथ चौथे नंबर की उंगली है, इसको अनामिका कहते हैं। अनामिका का ये जो उभरा हुआ पोर है, आप देख रहे हैं, देखिए जब आप अनामिका को देखेंगे ना तो थोड़ा सा नीचे से फिर एकदम ऊपर आएगा, तो ऊपर से फिर नीचे ढल जाएगी। आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी से ये जो उभरा हुआ पोर है, उभरा हुआ पोर, उभरे हुए पोर को कुमकुम में भरना पड़ेगा। कुमकुम में भर करके आपको इस उंगली को ऐसे खड़ा रख के, ऐसे उसे ऐसे किसी नहीं चलेगा, इस उंगली को ऐसे खड़ा रख करके और फिर कुमकुम से दोनों भौहों के बीच में ये जो स्थान है, ये जो जगह है दोनों भौहों के बीच में, यहाँ पर इस कुमकुम को लगाना पड़ेगा। इस कुमकुम को लगा दिया और कुमकुम को लगाने के बाद में अब इस उंगली को थोड़ा सा ऊपर करें। देखिए यहाँ से तो आपने लगाया, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से आपने लगाया, ये यहाँ से लगा दिया। अब इस उंगली को थोड़ा खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा कर लिया, अच्छी तरह हो गई खड़ी। खड़ा करने के बाद में अब कुछ देर खड़ा ही रहना है और आपको मन ही मन एक मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है? ये हमारे तंत्र में वशीकरण का, कामदेव का बीज मंत्र माना जाता है। इस बीज मंत्र को लगातार नित्य बोलने से, जपने से, मानसिक रिपीटेशन करने से, चैंटिंग करने से मनुष्य के भीतर एक ओरा बनता है, गजब का ओरा बनता है, जो आदमी को प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। ऐसा आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी सभा में जाता है, दुश्मनों के बीच में भी खड़ा हो जाता है तो दुश्मन उसकी बात आराम से मानते हैं। पत्नी उसकी चाकरी करना चाहती है, पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, नीचे रहने वाले कर्मचारी उसे ही सब कुछ समझ करके वो जो बोल देता है वही ब्रह्म सत्य मानकर उसका पालन करते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसका जहाँ रहो पावर रहता है, असर रहता है, शक्ति रहती है, प्रभाव रहता है। तो अब क्या है, यह जो मैंने बताया इस पोर से ही लगाना है, इस बात का ख्याल रखना है। इस पोर के आगे ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, तर्जनी उंगली पे ऊपर उठा हुआ भाग, इसी से आपको कुमकुम लगा करके फिर उंगली को दोनों भौहों के मध्य में खड़ा कर लेना है। मध्य में खड़ा करने के बाद में ये जो खुली आंखें हैं, खुली आंखों को आपको बिल्कुल यहाँ तक सेंटर पर ले जाना है। सेंटर पर इसका मतलब है अपनी जहाँ उंगली टिकी है उस उंगली पर आखिरी भाग में अपनी आंखें जितनी टिका सकते हो उतनी टिकाने की कोशिश करो और इन दोनों को ऊपर ऐसे बांध लो। ऐसे बांध लिया। ऐसे बांधने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक मंत्र का जितनी देर आप थको नहीं, आराम से कर सको उतनी देर तक आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये वशीकरण का बीज मंत्र है, ये सम्मोहन का भी बीज मंत्र है। इसका जाप करोगे तो बड़ा प्रभाव रहेगा। जाप ये है, मंत्र ये है, सुनो ध्यान से। मंत्र है क्लीम 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 क्लीम, KLEEM क्लीम। ये हमारा बीज मंत्र है तंत्र का। तंत्र में काम का बीज मंत्र, तंत्र में वशीकरण का बीज मंत्र। इस बीज मंत्र का निरंतर प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठ करके शुद्ध हो करके जाप करने से आप बड़े प्रभावशाली बनते हैं। मैंने बलराज जी को ये बात बताई तो उसके बाद में उन्होंने वो काम किया और उस काम को करने के बाद उनके भीतर कुछ परिवर्तन होने लगे। वो परिवर्तन ये होने लगे कि एक तो उनके चेहरे पर अपने आप तेजस्विता आने लगी, दूसरा उनके वाणी में गांधीर्य आने लगा। पहले ऐसे बोलते थे जैसे कोई औरत बोलती है, वाणी में गांधीर्य आने लगा और अब जो वो बोलते हैं उनमें ठहराव है, धीमापन है और अब जो बोलते हैं वो सामने वाला ज़्यादा सुनना चाहता है, क्योंकि आजकल अब वो कम बोलते हैं और कम बोलने से, गांधीर्य आने से, प्रभाव पैदा होने से अब उनके परिवार में, फैमिली में इतना उनका प्रभाव हो गया, सब जगह उनका इतना प्रभाव हो गया है। जहाँ जाते हैं उनको मान सम्मान मिलता है, जहाँ जाते हैं उनकी बात पूरी होती है, जहाँ जाते हैं लोग उनको नमस्कार करके सलाम करके बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक
जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले श्रीमान आपके हाथ में आ सके। जय श्री कृष्णा।